मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों एवं बहनों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। टीच स्ट्रीम के पूरे परिवार की तरफ से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज का ये जो 75वां वर्षगांठ हम लोग मना रहे हैं स्वतंत्रता दिवस की, इन सभी को हम लोग तहे दिल से आप लोगों को एक प्रकार से शुभकामना देते हैं और हम राष्ट्र के सम्मान में आज दो शब्द कहना चाहेंगे। सो चलिए आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ दो शब्द कहेंगे राष्ट्र के सम्मान में। आप लोग भी ध्यान से सुनिएगा और प्रेरित होइएगा इन शब्दों से, जिससे आपको भी कुछ सीख मिले और अपने राष्ट्र के सम्मान में आपको भी दो शब्द कहने का अवसर मिले। आगे चलने से पहले हम एक शब्द कहना चाहेंगे कि आजादी की कभी शाम न होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी कभी बदनाम न होने देंगे, बची है लहू की एक बूंद भी जो रंगों में, तब तक भारत माता का आंचल नीलाम न होने देंगे। ये जोश आपके अंदर होना चाहिए, ये जज्बा आपके अंदर होना चाहिए। आज इस स्वतंत्रता दिवस के दिन जैसे ही जोश हमारे उस आर्मी के अंदर है, वैसे हम सभी के अंदर होना चाहिए। बिकॉज यू आर द फ्यूचर ऑफ इंडिया। आप सभी फ्यूचर हो इंडिया के, और आपके अंदर अगर ऐसा जोश रहेगा तो आप जरूर कुछ ना कुछ नया करोगे अपने राष्ट्र के लिए, अपने राष्ट्र के सम्मान में, और कुछ ऐसा करके दिखाओगे कि आपका भी नाम एक दिन ऐसे ही पन्नों पर लिखा जाएगा, जिससे सब लोग, आने वाली पीढ़ी भी आपको याद करेंगे। चलिए आगे हम कुछ कहें, इससे पहले राष्ट्र के सम्मान में हम लोग सबसे पहले राष्ट्रगान करना चाहेंगे। सभी लोग हमारे साथ राष्ट्रगान पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। चलिए राष्ट्र के सम्मान में सबसे पहले हम लोग राष्ट्रगान करते हैं। जन गण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंधु गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंग, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मागे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे, भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे, जय 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 हे। एक बार सब लोग जोर से नारा लगाएंगे, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आज इस 75वीं वर्षगांठ में हमारे देश को आजाद हुए 75 साल हो गए, और ये आजादी की भावना, आजादी का जो एक सुख होता है वो हम लोग 75 साल से जी रहे हैं। उसके पहले कैसा जीवन होता था ये आप कल्पना भी कर सकते हैं, सिर्फ क्योंकि जो वो जीवन जी कर आ चुके हैं, वो उस लड़ाई में लड़े थे, वो ही सिर्फ इसकी एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं, इसके बारे में बता सकते हैं। हम लोग आज आजादी का जीवन जी रहे हैं तो सिर्फ उन शहीदों के कारण, जो कि आने वाली पीढ़ी के लिए अपने आहुति दे दी, अपने प्राण की। हमारे वीर सपूतों को फांसी दे दी गई, हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए, उनका पैर एक भी बार नहीं डगमगाया, बल्कि उनके चेहरे पर वो बुलंदियां थी कि आज एक भगत सिंह मरेगा तो हजारों भगत सिंह जिंदा होंगे। वो जोश था उनके अंदर और वो करने की लालसा थी। उनके इस बलिदान के, उनके इस स्वाभिमान में हम लोग एक शब्द कहेंगे कि भरा नहीं जो भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। वो हृदय नहीं है, वो पत्थर ही है अगर जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। हम भारतीयों को गर्व है, वी आर इंडियन। हमें गर्व है कि हम इस समूचे राष्ट्र के एक प्राणी हैं, इस समूचे राष्ट्र में पैदा होने का हमें वो सुख मिला है, हमें वो गर्व है। हमें वो गर्व है जहां पर इतने महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जन्म लिए थे। हमें गर्व है कि हम भारतीय हैं। आप इन महान पुरुषों को देख रहे होंगे, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, जो कि हंसते हंसते फांसी पर चढ़े थे, और वो इसलिए काम किए थे ताकि आने वाले समय में इंडिया का हर वो बच्चा, इंडिया का हर वो मनुष्य
भगत सिंह का रूप ले सके, राजगुरु का रूप ले सके, सुखदेव का रूप ले सके, जिससे पूरे इंडिया में एकता की भावना फैल जाए और गुलामी की जंजीरों से जो बंधे हुए हैं वो दूर हो जाए और हमारा राष्ट्र, हमारा देश फिर से आजाद हो जाए, स्वतंत्र हो जाए। इसके लिए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी। बहुत ज्यादा दिन दूर नहीं है जब इन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी। 23 मार्च 1931। कहां कितने साल हुए भारत को आजाद कराने के लिए। 23, 24 साल की उम्र में इतना ज्यादा जोश था इनके अंदर, कुछ कर दिखाने का जज्बा था। भगत सिंह कहते हैं कि वो मुझे मार सकते हैं लेकिन विचारों को नहीं मार सकते। वो मुझे तो मार सकते हैं लेकिन भगत सिंह का जो विचार है, भगत सिंह के मन में उठ रही जो इच्छा है, जो विचार उत्पन्न हो रहे हैं, वो विचार कभी भी नहीं मर सकते। एक भगत सिंह मरेगा, हजारों भगत सिंह पैदा होंगे। हम कैसे भूल सकते हैं चंद्रशेखर आजाद को, जिन्होंने महज एक छोटी सी उम्र में उन्हें कैद किया गया था तो उन्हें कई कोड़े मारे गए। जब कोड़े मारे जा रहे थे तो सिर्फ उनके मुंह से एक बात निकल रही थी, इंकलाब जिंदाबाद। एक छोटे से बच्चे जिनको यह भी नहीं पता होता कि हम कौन हैं, हमें करना क्या है, उस उम्र में इन्हें जब कोड़े पड़ रहे थे तो इन्हें सिर्फ एक आवाज इनके मुंह से निकलती थी, इंकलाब जिंदाबाद। और वो कोड़े इसीलिए पड़ रहे थे कि इनके मुंह से निकल रहा था इंकलाब जिंदाबाद, लेकिन इनके मुंह से इंकलाब जिंदाबाद निकलना बंद नहीं हुआ। बल्कि जब इनसे पूछा गया तुम्हारा नाम क्या है तो इन्होंने अपना नाम आजाद बताया। पूछा गया पिता का नाम क्या है तो बताया स्वतंत्र। चाहते क्या हो, आजादी। उसी दिन से इन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि शर्ट तभी पहनेंगे जब तक भारत को आजाद नहीं करा देते। वो अल्फ्रेड पार्क में, जो कि चंद्रशेखर आजाद पार्क के नाम से जाना जाता है, वहीं पर ये मीटिंग कर रहे थे। अपने देश का ही एक गद्दार जो कि जाकर बता दिया और ये चारों ओर से घेर लिए गए और इतनी गोलियां बरसाई गई कि वो पेड़ के सारे पत्ते तक गिर गए थे। लेकिन क्योंकि हम इन्हें आजाद के नाम से जानते थे, ये आजाद हैं, आजाद थे और आजाद हमेशा रहेंगे, ये कभी भी किसी की पकड़ में नहीं आए, ये हमेशा आजाद थे। इन्होंने खुद को खुद से गोली मारना अपना स्वाभिमान समझा। जब लास्ट की एक गोली बची थी तो खुद से अपने आप को शूट कर लिए। वो स्वाभिमान था इनके अंदर। इनका पूरा नाम चंद्रशेखर आजाद था, चंद्रशेखर तिवारी, और इनके पिता का नाम सीताराम तिवारी जी था, जिनका जन्म आप देख सकते हैं 23 जुलाई 1906 को हुआ था और इनका ये अमर हो गए थे 27 फरवरी 1931। वही वो दिन है अल्फ्रेड पार्क में, जो कि चंद्रशेखर आजाद पार्क के नाम से जाना। इनके अनुसार क्या था कि चिंगारी आजादी की सुलगी मेरे जश्न में है, इंकलाब की ज्वालाएं लिपटी मेरे बदन में है, मौत जहां जन्नत हो ये बात मेरे वतन में है, कुर्बानी का जज्बा जिंदा मेरे कफन में है। ये थे आजाद, ये थे चंद्रशेखर आजाद, ये जज्बा था। भावरा में इनका जन्म हुआ था। भावरा में एक ब्राह्मण परिवार से थे ये, जिनका जन्म जैसे कि मैंने बताया 23 जुलाई 1906 को हुआ था और ये अमर हुए थे 27 फरवरी 1931 को। ऐसे ऐसे उन तमाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, वो तमाम वीर सपूत, जिनको शायद हम लोग शब्दों में, जुबानों से बयान नहीं कर सकते, उनकी इतनी ख्याति है। उन्होंने ऐसा बलिदान दिया है कि आज बोलते हुए लोगों के ओठ कांप जाते हैं, लोगों को जुबान लड़खड़ा जाती है। ये थे वो वीर सपूत, ये थी उनमें पावर। आज हम इस 15 अगस्त के दिन फिर से एक बार जो शहीद अमर हो गए हैं उनको हम सभी भारतीय की तरफ से एक भावपूर्ण श्रद्धांजलि, उनको सत सत नमन। हम कैसे भूल सकते हैं उस नेताजी सुभाष चंद्र बोस को, फिर जिन्हें भारत आजाद होने के बाद देशद्रोह का नाम दे दिया गया। आप सभी हिंदुस्तानी उनके बारे में जानते हैं,
कि वो भले ही अंग्रेज की फौज की सेना में भर्ती हुए थे, लेकिन उनके रगों में भारतीय खून ही दौड़ रहा था। काम तो करते थे वो अंग्रेज सेना की ओर से, लेकिन रात रात मीटिंग करके वो भारतीयों को तैयार करते थे अंग्रेजी सेना के खिलाफ। रात रात मीटिंग करके उन्हें बताते थे कि अंग्रेजों से कैसे हमें लड़ना है, उन्हें मोटिवेट करते थे, जो कि सबसे बड़ा एक काम होता है। हथियार तक ला कर देते थे जिससे वो अंग्रेजों से लड़ सकें। और मिला क्या उनको? आजादी के बाद देशद्रोह। हालांकि कथित है कि उनकी मृत्यु पहले ही कर दी गई 1945 में, बट ऐसा नहीं हुआ था। खोज में पता लगा था गुमनामी बाबा के नाम से, वो सभी जानते ही हो। 23 जनवरी 1897 में इनका जन्म हुआ था, नेताजी का। ऐसे ऐसे वीर सपूत थे हमारे यहां, जो कि इन्होंने कभी अपने प्राणों का मोह नहीं किया, कभी भी ये नहीं चाहा कि हमें सुख प्राप्ति हो। हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए, हंसते हंसते गोलियां खा ली, हंसते हंसते कुर्बान हो गए, हंसते हंसते शहीद हो गए। बस क्या, हमारा राष्ट्र स्वतंत्र होना चाहिए। ऐसे ऐसे भारत के वीर सपूत हैं। हम इनके सम्मान में दो शब्द कहना चाहेंगे कि दिल हमारे एक हैं, एक ही हमारी जान। हिंदुस्तान हमारा है, हम ही इसके शान। जान लुटा देंगे वतन पर, हो जाएंगे कुर्बान। इसीलिए हम कहते हैं, हम सबका भारत महान। इनका नारा था, तुम मुझे खून दो, हम तुम्हें आजादी देंगे। कि आप इनके साथ रहो, आप इनके साथ मर मिटने के लिए तैयार रहो, ये तुम्हें आजादी ला कर देंगे। ऐसे थे हमारे नेताजी। इस भारत को स्वतंत्र कराने में किसी एक भारतीय का हाथ नहीं रहा है। जलियांवाला बाग हत्याकांड में पता नहीं कितने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कुर्बान हो गए थे, गोलियों से भूंस दिए गए थे, लहूलुहान हो गए थे। सिर्फ क्या था, वो ना तो हिंदू थे, ना तो मुस्लिम थे, ना तो सिख थे, ना तो ईसाई थे। सिर्फ और सिर्फ उनके अंदर एक खून था, भारतीय। वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय थे। और हम सभी को हमेशा एक रहना होगा। इससे हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा एक होकर रहना होगा, तभी हम एक महान राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। इस अपने महान राष्ट्र को आगे बढ़ा सकते हैं। सीने में जुनून और आंखों में देशभक्ति की चमक रखता हूं। सीने में जुनून और आंखों में देशभक्ति की चमक रखता हूं। दुश्मन की सांसें थम जाए, आवाज में इतनी धमक रखता हूं। आज के जो भी आर्मी में सिलेक्शन जिनका होता है, जो कि जिनके कारण हम लोग यहां पर स्वतंत्र रूप से जी रहे हैं, उनके अंदर यही भावना दौड़ती है कि सीने में जुनून और आंखों में देशभक्ति की चमक रखता हूं। दुश्मन की सांसें थम जाए, आवाज में इतनी धमक रखता हूं। उन सभी को सल्यूट हमारी तरफ से, जो कि -10 -20 डिग्री सेल्सियस पर भी टटे हुए हैं। उन ग्लेशियर में, तूफानों में वो डट कर खड़े हुए हैं पत्थर की भांति, हमारे इस देश को एक नया रूप देने के लिए। सल्यूट करते हैं उन भारत माता के वीर सपूतों को, और उन्हें भी सत सत प्रणाम करते हैं, जो कि बॉर्डर पर खड़े होकर हम भारतीयों की रक्षा कर रहे हैं। अपने प्राणों का मोह उन्हें नहीं है, वो अपने घर वालों से ज्यादा प्यार अपनी धरती मां से करते हैं। और हम सभी को यह समझना होगा, वो भारतीय ही हैं जिनके पास इतनी पावर है कि हर एक समय डटे हुए हैं। मुश्किल घड़ी कितनी भी आ जाए, उनके पैर कभी नहीं डगमगाते। वो हमेशा चट्टान की भांति खड़े हुए हैं इस धरती मां की रक्षा करने के लिए। हमें सल्यूट है उन भारतीय महापुरुषों पर, हम सल्यूट है हमारी आर्मी पर। हम लोग की चाह यही होनी चाहिए, हम लोगों के मन में सिर्फ यही होनी चाहिए, और हम भारतीयों की सिर्फ यही एक इच्छा होनी चाहिए कि जब आंख खुले तो धरती हिंदुस्तान की हो, जब आंख बंद हो तो यादें हिंदुस्तान की हो। हम मर भी जाएं तो कोई गम नहीं, मरते वक्त मिट्टी हिंदुस्तान की हो। वो जज्बा हमारे अंदर भी होना चाहिए। जैसे ये शेर एक मंगल पांडे को हम कैसे भूल सकते हैं, जिनका जन्म 19 जुलाई 1827 को हुआ था और 8 अप्रैल 1857 में अमर हो गए थे।
ऐसे महान वीर सपूतों को हम कैसे भूल सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया, ऐसे बहुत से वीर सपूत हैं जिनके बारे में शायद हम लफ्जों में बयान नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी इस राष्ट्र को स्वतंत्र कराने के लिए। हम इनके लिए फिर से एक बार कहना चाहेंगे, लड़े जंग वीरों की तरह जब खून खौल फौलाद हुआ, लड़े जंग वीरों की तरह जब खून खौल फौलाद हुआ, मरते दम तक डटे रहे वो, तभी अपना ये देश आजाद हुआ। आगे चलने से पहले हम उस वीरांगना की बात करते हैं जो कि एक साधारण सी लड़की थी, एक साधारण से परिवार में जन्म ली थी, लेकिन उनके अंदर वो जज्बा था जो शायद ही किसी के अंदर रहा होगा। हम किसी और नहीं बल्कि रानी लक्ष्मीबाई की ही बात कर रहे हैं। ऐसी कई वीरांगनाएं जो कि हमारे देश में जन्म ली, जो कि हमारे इस देश को आगे बढ़ाने के लिए अपने आप को बलिदान कर दी। उन्हीं में से एक हम रानी लक्ष्मीबाई जी के बारे में बात करना चाहते हैं। इनके बारे में कहा गया है कि चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यह ऐसी वीरांगना थी जब इनकी तलवार चलती थी तो सामने कोई खड़ा होने की हिम्मत नहीं करता था। इतनी पावर थी इनकी भुजाओं में, जब दोनों हाथ से तलवार ये चलाती थी तो सामने खड़े होने की क्या बात, दूर दूर तक कोई दिखता नहीं था। ऐसी वीरांगना थी रानी लक्ष्मीबाई। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ऐसे ऐसे वीर और वीरांगना हमारे इस देश में जन्मे थे। हमें गर्व है कि हम उस देश के वासी हैं जहां पर ऐसे ऐसे वीर सपूत जन्म लिए थे। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म, जैसा कि आप सभी जानते हैं, 19 नवंबर 1828 को हुआ था और इन्होंने अंग्रेजों की पकड़ में ना आने के लिए लड़ते लड़ते अपने आप को अग्नि के हवाले कर दिया था। इनका जन्म मणिकर्णिका में हुआ था और इनके पिता का नाम मोरोपंत तांबे था। यह झांसी की रानी थी। ऐसी ऐसी वीरांगना हमारे इस देश में जन्म ली थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। आगे हम बात करना चाहेंगे अपने राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी जी के बारे में, जिन्हें राष्ट्रपिता की उपाधि मिली थी, जिन्होंने कई आंदोलन चलाए और इनका यह मानना था कि आप जीत सकते हैं प्रेम से, जीत सकते हैं अहिंसा से, अगर किसी से जीतना हो, क्योंकि ये नरम दल के नेता थे मोहनदास करमचंद गांधी जी, जिनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था और इनका निधन 30 जनवरी 1948 को हो गया था। कभी भी आप समझते हैं कि जब पूरी सेना चाहे जितनी भी बलवान हो, उसको एकजुट करने के लिए एक सेनापति की आवश्यकता होती है। सेनापति अगर हार मान जाए तो सेना कितनी भी बलवान क्यों ना हो, युद्ध नहीं जीता जा सकता। इसलिए इन्हें राष्ट्रपिता की उपाधि दी गई कि सेना तो हमारे भारतीयों में बहुत ज्यादा पावर थी। हम भारतीय ऐसे हैं कि अगर हमें जोश में लाया जाए तो हम कुछ कर दिखाने की क्षमता रखते हैं, और उन्हीं को एक करने का इनका काम था, हमारे राष्ट्रपिता का, जिन्होंने अकेले नंगे पांव इस भारत को आजाद कराने के लिए एक निश्चय करके आगे बढ़े थे। करो या मरो, उनके पीछे पूरी भारतीय सेना लग गई थी। जिनके पास जो भी हथियार था वो खड़े हो गए कि आज या तो कर दिखाएंगे, आज या तो स्वतंत्र होकर रहेंगे या तो मर मिट जाएंगे। अपने अंदर से डर की सारी भावनाएं दूर कर दिए थे। और आज इस स्पीच को खत्म करने से पहले हम ऐसे योद्धा के बारे में बात करना चाहेंगे जो ना तो इस धरती पर इससे पहले कभी योद्धा पैदा हुआ था और ना हुआ है और शायद ही कभी हो पाएगा। हम किसी और नहीं बल्कि हम सबके सबसे ज्यादा बलवान योद्धा के बारे में बात करना चाहेंगे, जो कि हमारे हृदय में बसे हुए हैं हमेशा, महाराणा प्रताप। इन्होंने वो सीख देकर गए कि अगर आप हमेशा एक होकर के लड़ेंगे,
एकजुट होकर के लड़ेंगे तो आप किसी भी परिस्थिति में होंगे, आप किसी भी युद्ध को जीत सकते हैं। परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, अगर आप नहीं हार मानते, आप फिर से एकजुट होकर खड़े होते हैं, तो हर एक परिस्थिति में आप जीतने की शक्ति रखते हैं। कोई भी योद्धा इतना बलवान नहीं था इनके समय में जो इनसे मुकाबला कर सकता था और इनके सामने खड़ा हो सकता था। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बहलोल खान जो कि इतना ज्यादा महापराक्रमी था, जो कि कभी कोई युद्ध नहीं हारा था, उसको इन्होंने घोड़े सहित आधे आध काट दिया था। ऐसे पराक्रमी योद्धा थे हमारे इस देश में। हमें गर्व है कि हम भारतवासी हैं, हमें गर्व है कि हम भारतवासी हैं, हमें गर्व है कि हम ऐसे देश में जन्म लिए हैं जिसका नाम पूरे विश्व में फैला हुआ है। इनका जन्म 9 मई 1540 में हुआ था और 19 जनवरी 1597 को ये अमर हो गए थे। हर एक हिंदुस्तानी के दिल में ये हमेशा बस गए, हमेशा हमेशा के लिए बस गए। ये राणा उदय प्रताप सिंह के पुत्र, राणा सांगा के पौत्र और राणा कुंभा के, जिसे आप कुंभकर्ण के नाम से भी जानते हैं, राणा कुंभकर्ण, उनके प्रपौत्र थे। ऐसे ऐसे महान वीर योद्धा हमारे इस धरती पर जन्म लिए थे। हमें गर्व है कि हम भारतवासी। आज का ये महोत्सव जो कि हम लोग 75वीं वर्षगांठ के रूप में मनाते हैं, इसे कुछ इस प्रकार मनाएंगे जिससे कि आने वाले समय में हर समय के लिए यादगार बन जाए। हम 2 शब्द जो आज कहे इस राष्ट्र के लिए, आप लोग हिंदुस्तान के हर एक कोने में इसे पहुंचा दो, ताकि हर वो आने वाली जो पीढ़ी है, हर वो मनुष्य जो कि भारतवासी है, उसके अंदर वही वो तेज होना चाहिए जैसे हमारे इस भारतवासियों के अंदर था। आज की स्पीच खत्म करने से पहले हम राष्ट्रगीत पढ़ना चाहेंगे कि सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, सभी जहां से अच्छा हमारा ये हिंदोस्तां है, जहां पर इंसान तो क्या पत्थर तक पूजे जाते हैं, इतनी ममता नदियों को भी जहां माता कह के बुलाते हैं। ऐसा कौन सा देश होगा कि जो कि नदियों को भी इतना ममता देता होगा, यहां पर माता कह के बुलाते हैं। इतना आदन इंसान तो क्या जहां पत्थर पूजे जाते हैं। और इसी के साथ हम आप सभी से विदा लेना चाहेंगे। जय हिंद।